हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त तो नहीं होंगे, क्योंकि आज जिस दिन रिजल्ट आता है तो बहुत सारे बच्चों को थोड़ी हताशा लगती है, थोड़ी सी निराशा लगती है। कुछ बच्चे बहुत खुश होते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं बस किनारे पे था, बाल बाल बच गया। तो अच्छी बात है, क्योंकि आप 2022 के बाद वाले एग्जाम में अगर आप किनारे पे हैं तो और पास हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि आपके मार्क्स जुड़ते थे। अब ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इसलिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कट ऑफ में आ गए हैं आपका रिजल्ट में लिस्ट में नाम है, रोल नंबर है, तो आप फिर जुट जाइए टीयर 2 की तैयारी में, क्योंकि टीयर 2 ही अब आपका डिसाइड करेगा कि आपको क्या पोस्ट मिलने वाली है। ठीक है, टीयर 1 किसी का गलती से खराब हो गया है तो अब यहां कोई इंपैक्ट उसको टीयर 2 में नहीं पड़ना, यानी उसकी जिस जॉब में फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें नहीं पड़ना होता। तो भाई एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या कट ऑफ गई हैं। एसएससी सीजीएल के रिजल्ट का बहुत इंतजार था बच्चों को। तो अगर आप देखें तो भाई पहली जो लिस्ट जाती है, या जो पहली लिस्ट गई है, लिस्ट 1, ये गई है जो हमारी पोस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। जेएसओ की पोस्ट, चूंकि पोस्ट कम होती हैं, कैंडिडेट्स की संख्या उस हिसाब से ली गई है, 18,436 बच्चों को पास किया गया है। और कितने कितने पर कट ऑफ है आप देख सकते हो कि ओबीसी 160 पॉइंट समथिंग है, यूआर 167 पॉइंट समथिंग है, जो कि बहुत बड़ी कट ऑफ मानी जा सकती है। क्योंकि 2022 की कट ऑफ के आधार पर अगर हम इसका आकलन करें तो बच्चे उसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके आसपास ही कहीं जाएगी। क्योंकि जो 23 की कट ऑफ है वो हाई गई, क्योंकि वैकेंसीज कम थी। 2022 में बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी, तो भाई वो कट ऑफ इसलिए काफी डाउन गई थी। इस बार वैकेंसीज 23 से काफी ज्यादा है, लेकिन 22 की आधी है, तो कट ऑफ भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करीब करीब बीच में लगेगी 23 और 22 की में। तो वो एक एक्सपेक्टेशंस थी बच्चों को, बट ऐसा हो नहीं पाया, और कट ऑफ लगभग लगभग जो 2023 की थी लगभग लगभग वहां पहुंच चुकी हैं। और एक्सपेक्टेशंस से, जो बच्चों की एक्सपेक्टेशंस थी उससे थोड़ी सी ज्यादा लगी हैं। हालांकि पेपर में उस तरह का मैं मान सकता हूं कि भाई जो 2022 का पेपर था और जो अब का पेपर था, थोड़ा सा अंतर आप मानिए, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा सरल था 22 के मुकाबले। या आप मानो या ना मानो, चलो जो सच्चाई यहां दिख रही है कट ऑफ के मामले में, अगर मैं देखूं कि भाई यहां पर जो टीयर 2 की कट ऑफ है वो क्या गई है, और ये वो बच्चे भी देखें कि जिनको आगे देना है, सीजीएल देना है, तो वो अपने आप को तैयार कर पाएंगे कि मुझे क्या टारगेट स्कोर रखना चाहिए, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एसएससी सीजीएल 2025 को देने वाले होंगे, और कुछ बच्चे बहुत निराश होंगे कि सीजीएल की तैयारी में लगे थे, अच्छा खासा स्कोर भी 1 नंबर और होता तो मैं भी टीयर 2 में बैठता। तो भाई निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एज बची हुई है ना, तो निराश होने में समय व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि अगला हर साल ये एग्जाम होता है, ये खुश नसीबी है, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम है जो 4 साल में, 3 साल में, अरे पता ही नहीं अगली बार कब होगा। तो भाई अगर आपके पास टारगेट है और आप ये मानते हैं कि सर मैं इस बार बिल्कुल किनारे पे रहा हूं, तो अगली बार टॉप आप करने चाहिए, क्योंकि आपसे जो होशियार थे वो सब कट ऑफ में आ गए। तो अगर आप अगली बार टॉप नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई में कहीं ना कहीं ढील दे रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये फिर आपकी ही गलती होगी, और इसका कोई मतलब वो दूसरा अर्थ है ही नहीं, क्योंकि आपने फिर उन बच्चों को आगे निकलने का मौका दे दिया जो आपसे ज्यादा नंबर से चूके थे। तो ये आपकी गलती से आगे बढ़े ना आपसे। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं कि सीजीएल की जो असली कट ऑफ है वो ये है, ऑल अदर पोस्ट। जेएसओ की छोड़ दीजिए, एक मैंने शायद ये आपको कट ऑफ डिस्कस नहीं किया, 2833 बच्चे इसमें लिए गए हैं, और इसको बोलते हैं जो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का ये पोस्ट होती है, और ये 4200 ग्रेड पे आई थिंक होती है, और 4200 ग्रेड पे मतलब लेवल 6, अच्छी खासी सब इंस्पेक्टर लेवल होता है। तो ये 2833 बच्चों को ही मात्र लिया है, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कि हाई होगी। और ये कट ऑफ अगर यूआर की देखें तो 170 को टच कर रही है, ओबीसी 161। हालांकि ये सब नॉर्मलाइज मार्क्स है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। और अगर मैं बात करूं कि भाई जो ये कट ऑफ है, इसको देखने के लिए बच्चे लालायित होते हैं कि भाई ये है आपकी वो असली वाली कट ऑफ जो सबको इंपैक्ट डालती है। तो अगर हम देखें ये भी यूआर की कट ऑफ, और भाई किसी की भी एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन से। तो 153.1, मतलब इतना कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आप तो नहीं कर रहे थे कम से कम। इस वजह से एक बहुत बड़ा झटका आपको लगा होगा, नो डाउट। ओबीसी की अगर हम देखें तो 146.2 है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा होता है। आप देखिए जनरल से भी लगभग डबल बच्चा, 50,191। और ये पता नहीं है अभी कि नॉर्मलाइजेशन में कितने कितने अंक किस किसको मिले हैं, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड अंक हैं सॉरी। ईडब्ल्यूएस 142.01 है, एससी 126.4 है, एसटी 111.8 है। तो इस तरह की कट ऑफ गई हैं। तो भाई कितने कैंडिडेट्स कहां लिए गए हैं ये भी आप देख सकते हो, और पीएच कैंडिडेट की जो है, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स की भी आप कट ऑफ यहां देख पाएंगे। अगर मैं नीचे दिखाऊं तो ये टोटल जो बच्चे लिए हैं 1,65,000, और इससे ऊपर 2833 और उससे ऊपर 18,000, तो तीनों में मिलाकर हम देखें तो 1,85,86,000 बच्चों को लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो अब कहां से किसका नंबर आया किसका नहीं आया, ये जो है संशय अब आपका खत्म हो गया। मैं तैयारी करूं ना करूं, सीजीएल टीयर 2 देने का मेरे को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जितने भी संशय आपके मन में थे ये अब खत्म हो चुके हैं। तो भाई अब तो यही फाइनल कट ऑफ है, और मतलब टीयर 1 की कट ऑफ है, और इसी से आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं आपको दिखाऊं 2022 की कट ऑफ, तो 2022 की कट ऑफ ऐसी थी, और इससे कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि भाई फिर तो बहुत ही कम सोच रहे होगे आप। 114.2 गई थी जनरल, जो आज 150 से भी ज्यादा है। तो कंपटीशन इस कदर बढ़ चुका है, या कभी कभी पेपर के लेवल का भी फर्क होता है। तो जैसे एसएससी 2023 की अगर मैं कट ऑफ दिखाऊं, जिसमें काफी कम वैकेंसीज थी, इसके मुकाबले जो इस बार हैं 17,000 कुछ वैकेंसीज, इसके मुकाबले तो काफी कम थी, क्योंकि 7,000 के आसपास वैकेंसीज थी। इसमें भी कट ऑफ यूआर की मात्र 150 गई थी, जो इस बार 153 है। तो इससे ज्यादा तो कोई भी बच्चा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जनरल की कट ऑफ या यूआर की कट ऑफ। इस वजह से बहुत दुख हो रहा होगा उन बच्चों को, क्योंकि यहां बच्चे मात्र 71,000 लिए गए थे।
जो इस बार 1,62,000 लिए गए। ठीक है, तो भाई 1,62,65 जो भी है, तो भाई मैं अब आपको ये बताने वाला हूं कि